चले उड़ जा रे हंसा के अब ये देसुआ बेगाना। आज तो कानपुर छोड़ ही देना है, तो हो गया ना बेगाना। अब पटना से नेह लगाएंगे, 24 तारीख से पटना में कथा करनी, अब उससे नेह लगाएंगे। कानपुर को छड्डो जी, अब हो गया काम। हमने जो उस कन्या का प्रेम वितरण करना था वो कर दिया। अब जिसने जितना लिया हो वो उसकी अपनी किस्मत है। अब किसने कितना लिया है हमें क्या पता। हाँ, कई लोग तो आज ही आएंगे संडे। हे भगवान, हर दिन संडे क्यों नहीं होता है? ये अमेरिका का स्टाइल है। बाहर जाओ ना, वहां स्टाइल होता है सैटरडे संडे 2 दिन ज्यादा भीड़ रहती है। क्यों? बोले उस दिन काम नहीं होता। और अब तो यहाँ भी छुट्टी वाले दिन ज्यादा लोग आते हैं। अब तो भारत में भी, अब तो प्रेम भी छुट्टी वाइज डिसाइड करना पड़ता है। संडे को प्रेम करेंगे और मंडे को काम करेंगे और ट्यूसडे फ्राइडे और ये डे और वो डे पता नहीं क्या क्या करेंगे। संडे फिर प्रेम करेंगे कन्हैया से। हाँ जी, क्या कह रहा था? खाली दिमाग किसका होता है? हम लोग कौन है? मैंने तो कुछ नहीं कहा ना। जब आप खाली बैठे रहते हो, सारी ऊट पटांग बातें उस समय तुम्हारे दिमाग में आती हैं। इसलिए जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, कभी भी खाली मत बैठना। जब तुम लगे कि कुछ करने को नहीं है, उस समय तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। ताली बजाइए। सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी। अलवेली सरकार सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी। संडे वालों जरा ताली बजाओ जोर से। जो एवरीडे आते रहते वो धीरे धीरे ताली बजाएं, जो सिर्फ आ जाए वो जोर से ताली बजाएं। सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी। तू मेरो राग मल्हार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी। घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा
पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता हर्ष रहा है, भक्त बेचारा तरस रहा है, भक्त बेचारा तरस रहा है। बहुत भई अब हार गई मैं, बहुत भई अब हार गई मैं, बहुत भई अब हार गई मैं, बहुत भई अब हार गई मैं। छोड़ो ना मझधार सवरिया है चल पल्ली पार सवरिया है चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलवेली सरकार सवरिया है चल पल्ली सवरिया है चल पल्ली पार। अब आप लोग सभी बैठ जाएंगे, हरी सभी बैठिए, सब बैठ जाइए और दोनों हाथ ऊपर करिए, बैठकर बैठकर ऐसे बैठ जाइए सब लोग। अरे भाई दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग, शर्माना नहीं है, ऊपर करना है। एक तो तुम्हें गोपी बना, मैं कानपुर बहुत पास पड़ता है वृंदावन के, तब बना रहा हूं। दोस्तों सीखो, दोनों हाथ ऊपर करो ऐसे। प्यारे हरि बोल, हरि बोल। गोपी क्या करती हैं? कन्हैया को नाच के रिझाते हैं। अब इतने लोग बैठे, इनको तो मैं नचा नहीं सकता एक साथ, तो आप बैठ जाइए सब। और हाथ यहां रखिए, एक हाथ यहां रखिए, बैठे बैठे ही रखो यहां, और दूसरा कहां रखोगे? साहब आप भी रख लो, आप तो पहली लाइन में बैठे हो। और ये तो आपका सौभाग्य है कि आपकी देवी जी भी बगल में बैठी हैं, तो इनको डाउट भी नहीं होगा। कहते महाराज जी ने कहा था। सब लोग रखो यहां। हरि बोल। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बहुत भई अब हार गई मैं, बहुत भई अब हार गई मैं, सांवरिया में तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रागिनी। तू मेरो राग मल्हार सवरिया में चल पल्ली पार, सवरिया में चल पल्ली पार, सवरिया में चल पल्ली पार, सवरिया में ले चले पल्ली पार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। किस किस को गोपी बनना है? क्या बात है। भगवान करे जिन जिन ने हाथ उठाए वो सबको गोपी प्रेम प्राप्त हो, और वो मेरे कन्हैया के विशेष 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 प्रिय गोपी बन जाए, और उन सबको आनंद की अनुभूति होने लग जाए। जोर से बोलना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं नाच नाच के दिखाते हैं। अब बताओ, इतने लोग नाच रहे थे, इनको कौन रोके? हैं? भक्ति में नाचना एक स्वभाव है, स्वरूप है। और दुष्ट लोग थोड़ी जाने भक्ति का मतलब क्या, तो दुष्टों की बातों में ना आए और भगवान के गीत गाएं और अपना बेड़ा पार करवाएं, अपना बेड़ा पार करवाएं। सुदामा अकेले बैठे थे, कुछ किया करने को वहां था नहीं। अकेले नहीं बैठना चाहिए, अकेले बैठो तो भगवान के नाम के सहारे। भूख लगी, और भूख लगी तो क्या किया? सुदामा ने कृष्ण के वट के चना खा लिया। याद रखना, जो जीव दूसरे का हक खाता है उसे दरिद्री बनना पड़ता है।
कोई रोक नहीं सकता, कोई इस बात को टाल नहीं सकता। जो जीव दूसरे का हक खाएगा उसे दरिद्री बनना पड़ेगा। आपने देखा होगा कई लोग बहुत जल्दी पैसे वाले बन जाते हैं और बहुत जल्दी कंगाल भी बन जाते हैं। कई लोग पैसे कमाने के चक्कर में लोग मिलावट भी करते हैं, बच्चे लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। कभी भी किसी की जिंदगी को कम मत आंको। जितनी तकलीफ मुझे होगी उससे ज्यादा तकलीफ किसी और को भी हो सकती है। हक किसी का कभी मत खाओ। अगर तुम हक खाओगे तो तुम्हारे कर्म का फल 3 लोगों को झेलना पड़ता है, एक तुम्हें, एक तुम्हारे पिताजी को और एक तुम्हारी संतान को। 3 पीढ़ियां तुम्हारे कर्मों से प्रभावित होती हैं, चाहे वो तो कर्म तुम्हारा अच्छा हो चाहे तुम्हारा कर्म बुरा हो। एक तुम, एक तुम्हारे पिता और एक तुम्हारे बच्चे। अगर आप किसी का हक खाओगे तो इन तीनों को भी दरिद्री होना पड़ता है आपके साथ साथ। आप तो बनोगे, आप बनोगे तो बच्चे अपने आप बन गए। इसलिए कभी भी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। प्रमाण यह है कि सुदामा ने कृष्ण के बट के चना खाए और जब विद्या अध्ययन होने के बाद में सुदामा अपने घर गए तो उन्हें दरिद्रता का सामना करना पड़ा। उनका विवाह हुआ, छोटे छोटे बाल गोपाल हुए। अब स्थिति ये बन गई, घर में अन्न की तो बात छोड़ दीजिए, अन्न का दाना नहीं है। एक दाना जो भेंट कर सके, जो बच्चों को खिला सके, जो बच्चों को दे सके, एक दाना नहीं है। बड़े दुखी है। भिक्षा मांगने जाते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। और ये अभी से नहीं, आज एक बच्चे ने मेरे से पूछा, महाराज हम धर्म का काम करने जाते हैं तो लोग हमारी सुनते नहीं, लोग मजाक उड़ाते हैं। याद रखिए, जो कुछ करना चाहेंगे लोग उन्हीं के अगेंस्ट होंगे। जो घर में बैठे रहेंगे लोग उनके क्या अगेंस्ट होंगे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो भी करोगे आपके पक्ष में और विपक्ष में, ये बातें निश्चित तौर पर जितने आपके सपोर्टर हैं उससे भी ज्यादा आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। जब लोग अच्छा आपको क्या लगता है कि इतने लोग यहां कथा सुन रहे हैं तो ये सब प्रशंसक हैं? जब यहां के बाहर जाएंगे ना तो इन्हीं में से 10-20 लोग तो बुराई करते नजर आएंगे। 7 दिन की कथा को भूल जाएंगे, एक शब्द को याद रखेंगे, वो राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जितने ये लोग बैठे हैं, अच्छा एक बात बताओ, हमारी चिंता किस किस को रहती है? मेरी चिंता किस किस को रहती है? क्या बात है। लेकिन लोग इसलिए भी चिंतित रहते हैं कि देवकी नंदन बहुत बहुत आगे जा रहा है, आपसे भी ज्यादा संकट में है वो और प्रयासरत है। ये देश की बात करता है, ये धर्म की बात करता है, ये ऐसी बात करता है। उनको भी प्रॉब्लम है मुझसे, जबकि मैंने कभी किसी का पर्सनल नाम नहीं लिया, जबकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से। मुझे चिंता है देश की, मुझे चिंता है धर्म की, मुझे चिंता है मेरे भारत के नौजवानों की। ये 3 चिंताएं हैं मुझे, बस सिर्फ 3 चिंता है। और आज ठाकुर जी की कृपा है कि आज हम इस बात में सफल हो रहे हैं कि धीरे धीरे नौजवान भागवत सुनने आ रहा है कथा पंडालों में। ये कृपा है ठाकुर जी की। आपके घर में अगर इतने बच्चे होते तो आप इतने लोगों को धर्मात्मा बना पाते? जवाब दो। आप पे अपना भी बेटा नहीं बना होगा शायद, किसी किसी पे, लेकिन व्यासपीठ ने इतने बच्चों को, इतने घरों के बच्चों को धर्मात्मा बना दिया और इतने बच्चों को खुशहाली दे दी। ये सिर्फ भागवत कर सकती, कोई और नहीं कर सकता। ये सिर्फ भागवत कर सकती है। और इसीलिए मैं कहता हूं अपने जीवन में भागवत को लाओ। और ये मत सोचा करो कि लास्ट डे जाएंगे, ये सोचो कि पहले दिन से जाएंगे।
और पहले दिन से सुनो, ये जीवन भगवान का है, दुनिया का नहीं है। मानो या मत मानो, ये सच है। गरीब मरे या अमीर, मरने के बाद बोला जाएगा राम नाम। अब क्यों सत्य है? जीवन भर से जिससे रिश्ता नहीं जोड़ा, अब बोलते हो राम नाम सत्य है। जीवन में जोड़ लिया होता तो मजा आता बोलने का, राम नाम सत्य है। तो जिंदगी भी अच्छी बनती, राम नाम सत्य है। मरने लगे तो लोगों ने कहा राम नाम सत्य है। अरे यार, ये तो बुरी बात है, ये तो बहुत बुरी बात है। यहां पर काफी अच्छे लोग बैठे हैं और काफी आई थिंक पहली बार कथा सुन रहे हैं। पहली बार कथा कौन कौन सुन रहा है? नहीं, टीवी पे सुनी है कि नहीं? जिनने टीवी पे भी सुनी है वो हाथ नहीं उठाएंगे। जो पहली बार ही यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं वो हाथ उठाएं। मतलब नए लोग बैठे हैं, कुछ लोग बैठे नए। तो सुनो, मैं एक बात सुनाता हूं। एक डोली किसी की सज के आ रही थी और सामने से किसी की अर्थी आ रही थी। तो अर्थी ने डोली से कहा कि अगर तेरे पास कुछ वक्त हो तो मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूं। डोली ने कहा ठीक है, करो। बोले देख, तुझ में और मुझ में काफी समानताएं हैं। किसने कहा? अर्थी ने। किससे? डोली से। अर्थी जो दुनिया में से अंतिम विदाई हो रही थी जिसकी, एक डोली जिसमें दुल्हन बैठी थी, जिसके अपने पिता के घर से ससुराल के लिए विदा हो रही थी, उससे बात है, उसका संवाद है। अर्थी ने कहा देख, तुझ में और मुझ में काफी बराबरी है। कैसे? बोले तुझे भी ले जाने वाले चार और मुझे भी ले जाने वाले चार। तू भी फूलों से सजी है और मैं भी फूलों से सजी हूं। तुझे भी भेजने वाले रो रहे हैं और मुझे भी भेजने वाले रो रहे हैं। तू भी अपने आप नहीं चल सकती और मैं भी अपने आप नहीं चल सकती। इस समय मैं भी नहीं बोल सकती और इस समय तू भी नहीं बोल सकती। दुल्हन बोलती नहीं है कम से कम जब तक ससुराल ना पहुंच जाए। ये सब बराबर है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है। जानती है क्या? क्या अंतर है? बोले तू दुनिया में जा रही है और मैं दुनिया से जा रही हूं। तू दुनिया में जा रही है, मैं दुनिया से जा रही हूं। इट मीन्स यू हैव टाइम एंड आई डोंट हैव टाइम। तेरे पास समय है, मेरे पास समय, ये अंतर है बहुत बड़ा। तो जितने भी लोग जिंदे बैठे हैं यहां पर, मैं सबसे कहना चाहूंगा, अभी तुम्हारे पास समय है तो आज राम नाम सत्य होना चाहिए। जब कल मर जाओगे तब नहीं बोल पाओगे राम नाम सत्य है। फिर तो दुनिया वाले, तुम्हें ले जाने वाले लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है। तुम्हें अगर अपने जीवन की फतेह करनी है, तुम्हें अपने जिंदगी सफल करनी है, तुम्हें अगर परमात्मा से मिलन करना है, तो तुम्हें जीते जी समझना पड़ेगा राम नाम सत्य है। मर के नहीं। मर गए तो फिर यमराज के दूत तुम्हें समझाएंगे, फिर समझ में भी नहीं आएगी, वो तो पनिष्ट करेंगे हमें। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आज आपके पास समय है, आज इस समय का सदुपयोग करें। कल नाम काल का है, वो किसी को नहीं पता। वक्त कब अच्छे से बुरा बन जाए किसी को मालूम है क्या? है जी? आज तुम पैसे वाले हो सकते हो, कल बनोगे। आज पद वाले हो सकते हो, कल रहोगे। आज तुम बलवान हो, कल रहोगे। आज तुम इतने देखने में सुंदर हो, कल रहोगे। आज तुम जवान हो, कल रहोगे। आज तुम जिंदा हो, कल रहोगे माय डियर। हैं जी? नहीं रहोगे। ये सब मिटने वाला है, वक्त बदलने वाला है। कब किसका क्या वक्त आएगा किसी को नहीं पता। इसलिए आज अच्छे वक्त का सदुपयोग करें। सुदामा जब मांगने जाते तो उन्हें कोई देता नहीं। उनके छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़पते हैं, सिर्फ पानी पी के रह जाते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी बुरी मुसीबत है गरीबी। एक दिन सुशीला ने कहा
सुशीला उनकी पत्नी का नाम है। पूछा कुछ मिला? बोले कुछ नहीं मिला। बोले मिलेगा भी नहीं। ऐसा क्यों कहती हो? बोले इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप मांगते उनसे हो जो देना नहीं चाहते, आप उनसे नहीं मांगते जो आपको देना चाहते हैं। कौन देना चाहता है मुझे? बोले मैंने सुना है आपके बचपन के मित्र हैं कृष्ण द्वारिकाधीश, आप इस दुनिया से मांगते हो, क्यों ना एक बार उस दुनिया बनाने वाले से मैं मांग लो। एक बार तो मांगो उस दुनिया बनाने वाले से। बोले तुमने तो हमें हमारे बचपन की याद दिला दी। बचपन में कृष्ण हमारे मित्र होते थे, लेकिन हम कृष्ण से कैसे मांगे? अब कृष्ण सिर्फ मित्र नहीं है, अब कृष्ण द्वारकाधीश है, अब कृष्ण त्रिलोकीनाथ है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उससे नहीं मिल सकते। और फिर कहते हैं कि राजा से, भगवान से, मित्र से कभी खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। मेरे पास तो कुछ नहीं है जो मैं उनको दे सकूं। उसी वक्त पड़ोस में सुशीला गई और वहां से 2 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई और कहा ये चावल ले जाओ और द्वारकाधीश को अर्पण करना और कहना कि किसी को इतना गरीब मत बनाओ कि तुम्हें भी भेंट करनी हो तो पहले भीख मांग के लानी पड़े उसे। इतना तो दे दो कि जो उसे करना हो वो तुम्हें अपने घर से भेंट कर सके। इतना तो दे दो सबको। मैंने तो कई लोगों को देखा है, जो गरीब हैं उनके पास मन है और जो अमीर हैं उनके पास मन नहीं है। और जिसके पास धन भी हो और मन भी हो, ऐसे लोग ज्यादा नहीं हैं, और जो होते हैं वो बड़े महान होते हैं। कि धन भी है और अच्छा काम करने का मन भी है, ऐसे लोग ज्यादा नहीं, बहुत कम हैं। और जो हैं वो परमात्मा के विशेष कृपा पात्र हैं, वो विशेष कृपा पात्र। राधे राधे बोलना पड़ेगा। रो रही है सुशीला, इतना तो देते, कम से कम घर से भेंट कर सकते। ठीक है, सुदामा गए। मैं आज आपसे निवेदन करूंगा, आप सबको आज थोड़ा, क्योंकि आखिरी दिन है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पक्का है 7 बजे से पहले घर छोड़ दूंगा आपको। आराम से घर चले जाना 7 बजे से पहले पहले। लेकिन आज की कथा सुनने से 7 दिन का लाभ मिलेगा, और आज आपको 7 बजे तक का वक्त मुझे देना ही पड़ेगा। कौन कौन देने को तैयार है? अरे छुट्टी है भाई, क्यों टेंशन में हो? छुट्टी है ना आज, तो आज तो दे ही सकते हो, हैं? तो सब लोग बैठे रहें और आज पूरा लाभ लेके जाएंगे कथा सुनने का। वैसे तो आप जिस तरीके से बैठे हो, आप तो रेडी हो 9 बजे तक के लिए भी। 7 बजे तक नहीं बोले महाराज आज आखिरी दिन है तो खूब सुनाओ। प्रेमी तो यही चाहते हैं ना, कथा कभी पूरी हो ही ना। जैसे शराबी नहीं चाहता कि शराब कभी खत्म ना हो, चाहता है? शराबी क्या चाहता है? चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। घर वाले जब रोकते ना तो वो कहता है एक पैक और, एक और जब ज्यादा डांटे ना तो उसे गुस्सा आ जाता है, क्या तुम पीछे पड़, भागो यहां से। वैसे ही कथा प्रेमी चाहते हैं एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और, यही आनंद बरसता रहे, यही कृपा बरसती रहे। प्यारे श्रोतागण, श्री कृष्ण से मिलने सुदामा गए, और जब कृष्ण से मिलने सुदामा गए, अनेकों कष्ट सहते हुए गए। मार्ग में एक नदी पड़ी, गोमती नदी। अब उस नदी को केवट के बिना पार कैसे करें? अंधेरा होने को है, तो कोई दिख नहीं रहा जो हमें पार कर दे। तो सुदामा सोचने लगे चलो अभी इसी घाट पे बैठ कर इंतजार करते हैं। मैं हमेशा कथा में एक बात कहता हूं, जब तुम घर से निकलते हो कथा सुनने के लिए, किसी तीर्थ में ठाकुर के दर्शन करने के लिए, और जब तक तुम घर नहीं पहुंच जाते
तब तक मेरा ठाकुर तुम्हें देखता रहता है, तुम्हारे ऊपर नजरें टिकाए बैठा रहता है। जानते हो कानपुर की कथा की शुरुआत कैसे हुई? नहीं मालूम? यहां नहीं दिख रहा हो, मेरी लखनऊ में कथा थी, काफी समय हो गया तब लखनऊ में कथा थी। आस्था पे उसका यज्ञ किए थे हमने, लक्ष्मी नारायण यज्ञ, और राम कथा थी। तो हमारी गाड़ी खराब हो गई, और जब हमारी गाड़ी खराब हुई तो हम रोड पे खड़े थे, वहां शोभा यात्रा की तैयारी हो रही थी। हम रोड पे खड़े थे, वहां शोभा यात्रा की तैयारी हो रही थी। हमने फोन किया, भैया गाड़ी खराब हो गई, तुम आओ और ले जाओ। ये कानपुर से लखनऊ वाले रोड पे, उन्नाव से पहले जहां 1000 टन वाला मामला चल। तो हम वहां रोड पे खड़े थे, तो चुन्नीलाल जी के सुपुत्र हैं संजय, हम ऐसे खड़े थे जैसे एक साधारण पैसेंजर खड़ा रहता, अब बेचारे को गाड़ी चाहिए क्या करे। तो संजय के साथ में एक और कोई व्यक्ति थे, 2 थे वो लोग, और 2 हम लोग थे जो गाड़ी खराब में बैठे हुए थे। तो हमने अपने बच्चे को कहा, मैंने भाई तू किसी को हाथ दे, अगर कोई लखनऊ ले चले तो बढ़िया। संजय की बुद्धि अच्छी थी, तो उसने हमने हाथ दिया और उसने रोक ली गाड़ी, और वो हमें लखनऊ तक लेकर गया। और उस दिन से इस संजय से ऐसा अटैचमेंट हो गया कि उसके बाद ही कानपुर में श्रीमद् भागवत कथा हुई। तो आप कह रहे होंगे इस बात को यहां क्यों बोल रहे हो आप? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप भगवान के काम के लिए निकलते हो तो भगवान की नजरें आपके ऊपर रहती हैं। ये मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया। मैं वहां रोड पे खड़ा था और एक व्यक्ति आता है जिसको मैंने कभी नहीं देखा, उसने मुझे कभी नहीं देखा, और वो हमें बैठाल कर पहुंचा देता है और वो कथा प्रारंभ हो जाती है। भगवान किसी न किसी को अपने ही रूप में भेजता है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे काश हम आते उस गाड़ी में। तुम नहीं आ सकते थे। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी में उसी को आना था। ये भगवान की जिम्मेदारी है। जब वो उसने अपना कोई काम कराना होता है, जो उसके बदले में उससे मिलने कोई चलता है, उसके काम से कोई चलता है, मेरा ठाकुर अरेंजमेंट सारे कर देता है। मैंने कई ऐसे अनुभव सुने कि हम अकेले जा रहे थे, वृंदावन जाना था, और ऐसा हुआ कोई आया और हमें वृंदावन छोड़ के, ये भी नहीं पता चला कि वो कौन है, बाद में फोन नंबर भी नहीं मिला उसका। ऐसा चमत्कार होता है लाइफ में, क्योंकि मेरा ठाकुर तुम पर नजरें टिकाए बैठा रहता है। जब तुम्हें जरूरत होती है वो तुम्हारी मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे केदारनाथ में फिर क्यों मदद नहीं की ठाकुर ने? सोचो, बोलो। जब जीव प्रकृति के अगेंस्ट काम करता है तो प्रॉब्लम खड़ी होती है। मैं आप सभी बहन भाइयों से भी कहना चाहूंगा, जब भी भगवान के यहां जाओ मर्यादित होकर जाओ, अच्छे ड्रेसअप में जाओ, अच्छे विचारों से जाओ। पहले अभी शादी हुई है, पिकनिक मनाने मत चले जाओ वहां पर। वो भगवान का धाम है, कोई होटल नहीं है। जब भी आप जाओ, मैं आपसे बार बार कहूंगा, अच्छे विचारों के साथ जाओ। वहां हम लोग कई तीर्थों में जाते हैं, नए जोड़े हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, ये कोई बात है? भगवान के धाम में आए हो, कुछ तो शर्म करो। अरे तेरे हाथ है, हम थोड़ी छुड़ा रहे हैं, दुनिया थोड़ी छुड़ा रही है, तेरे हाथ है। या को हाथ तेरे ही हाथ में रहेगो, घबरा मत। और कचुदना में तू अपने आप ने छोड़ दे तो हमारा नाम बदल दियो। कचुदना बात तू या को हाथ पकड़ के नहीं चलेगा। अरे क्या सबके सामने हाथ पकड़ती रहती हो, कहेगा। अभी नया नया है ना, इसलिए पकड़ के चलता है। खूब पकड़, जितना पकड़ना है पकड़, लेकिन कम से कम भगवान के यहां तो मर्यादित होके जाना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूं।
आप भगवान के यहाँ मर्यादित होके जाओ, मर्यादा में रहकर जाओ, अच्छे विचारों से जाओ, फिर देखना तुम्हें पहली बात तो कोई मुश्किल नहीं आएगी, और अगर आई तो उस मुश्किल का समाधान स्वयं ठाकुर अपने हाथों से करेगा। मेरे भैया, सुदामा बैठे कि हमें पार कौन करेगा। कन्हैया समझ गए, स्वयं कृष्ण केवट बने और केवट बनकर पहुंच गए। और जैसे सुदामा ने देखा, पूछा, अरे ओ भैया केवट, अरे ने हमें पल्ली पार करोगे का? कृष्ण का जवाब सुनो, कहते अरे भैया हमें पल्ली पार करोगे क्या? कृष्ण कहते हैं मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है। क्या काम है? जोर से बोलो। खड़ेश्वरियों जो खड़े हैं, बोलो क्या काम है भगवान का? लेकिन पार उन्हीं को करता है जो आराम से बैठकर कथा सुनते हैं। पार होना है कि डूबना है? तो बैठ जाओ। सामने मेरे सांवरिया, क्या कह रहा था? भगवान बोले मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है। भगवान का काम क्या है? सबको पार करते हैं, लेकिन भगवान